सबसे पहले आज यहाँ ब्लॉक ऑफिस में जो मीटिंग रखी गई थी विकास खंड अधिकारी नगरोटा बगुआ के द्वारा और सभी पंचायत प्रधानों को और जिला परिषद सदस्यों को इस बैठक में बुलाया गया था। मगर जब मीटिंग चली तो मीटिंग में प्रधानों के अलग अलग मुद्दे थे, तो उसमें कुछ कर्मचारी अधिकारी बैठे थे। हमने उनसे कोई अपना मुद्दा साझा करना चाहा तो उन्होंने बोला इसकी जवाबदेही बीडीओ साहब ही तलब कर सकते हैं। मगर हम सब प्रधानों ने बोला कि बीडीओ साहब ने अगर मीटिंग रखी है तो हम उनसे कोई सवाल जवाब हैं या कोई मुद्दे हैं तो उनको उनके सामने रखना चाहते हैं, जबकि बीडीओ साहब नगरोटा बगुआ ऑफिस में ही बैठे हैं, ना कि किसी फील्ड पे गए हैं। हमने सबने गुजारिश की कि आप 10 मिनट आके हमारे से बात कर लें, मगर उन्होंने पिछले कल जब उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में ये आदेश दिए थे तो उसमें लिखा गया था कि बीडीओ नगरोटा बगुआ के आदेशानुसार आपकी बैठक कर्मचारियों के साथ रखी गई है, मगर उसमें बीडीओ साहब ही मौजूद नहीं है और बीडीओ साहब अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे पंचायतों के प्रधानों के कुछ मुद्दे थे, जैसे मनरेगा के कार्यों के प्रति थे। मनरेगा का कार्य अच्छे सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। कारण यह है कि उसमें ये बताते हैं बीडीओ साहब हमें कि जब 20 काम आपके समाप्त नहीं होंगे तो उसमें तब तक आपको आगे काम सेंक्शन नहीं मिल सकती। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग जैसे 20 काम करेंगे तो उसमें जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूं, कुआड़ी पंचायत की बात करूं, तो मेरे पास 1000 प्लस जॉब कार्ड धारक है। तो 1000 जॉब कार्ड जब 20 कामों में लगेगा तो उसमें 2 बार साल में काम मिला तो उनके तो 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। तो सरकार ने जबकि गाइडलाइन बनाई है कि 120 दिन का रोजगार देना है, मगर जब ये काम क्लोज नहीं होंगे, ये बोलते क्लोज नहीं होंगे और आगे हम सेंक्शन दे नहीं सकते। कुछ ऐसी बातें थी जो हमने इनसे साझा करनी थी। इस वजह से हम आज सभी प्रधान इकट्ठे हुए थे, मगर बीडीओ साहब ऊपर तक नहीं आ पाए और हमारे साथ बैठक नहीं की। जिसका हमने विरोध किया और हमने सारा 1 घंटा और बैठे रहे ऊपर सभा हाल में। उसके बाद सभी पंचायत प्रधान वॉकआउट करके बाहर आ गए। और सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने पर स्वागत है, आपका धन्यवाद करते हैं जो कि आप गरीब आदमी की आवाज को उठाने के लिए हमारे इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम प्रधान भी जितने भी यहाँ पर प्रधान आए हैं ब्लॉक नगरोटा कंस्टिट्यूंसी के, सभी इसी डिमांड को लेकर आए हैं कि जो हमारे मनरेगा के काम है वो जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण तो ये है कि सरकार ने इसके ऊपर बड़ी कंडीशनें लगा दी हैं। एक तो ये 20 काम की जो कंडीशन लगाई हुई है कि 20 काम जब तक आपके क्लोज नहीं होंगे तब तक कोई किस्म आपका जो मस्टोल है वो नहीं निकल पाएगा। तो मैं सर्वप्रथम तो अपनी पहले मलाह पंचायत की बात करता हूँ, क्योंकि मेरी पंचायत में इस वक्त तकरीबन 53 जो काम जो है वो ऑन गोइंग चले हुए हैं। पहले जो थे हमारे 30-35 काम जो थे वो मेरे ऑन गोइंग थे, अभी 28 कामों की मेरे को पेमेंट डली हुई है। तो मैं ये सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि जो कंडीशनें लगाई हुई हैं कि हमारी जो क्लोजिंग होनी है वो कामों की वो हमारी वजह से नहीं होनी है। ये विभाग का जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी है, उन्होंने इस काम को क्लोज करना होता है। हमने तो अपनी तरफ से सारे काम को क्लोज कर दिया हुआ है, पर इसमें आम आदमी जो है, जनमानस जो पिसता हुआ नजर आ रहा है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, उनकी दिहाड़ी नहीं लग पा रही है, मतलब बुरी हालत है। वो हमारे पास आते हैं। साथ में आज इसमें एक कंडीशन और लगा दी कि जो मनरेगा के जो भी कार्य हो रहे हैं वो ऑनलाइन, इसमें जो अटेंडेंस हो रही है वो ऑनलाइन लग रही है। हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, पर हमारी इसमें मजबूरी क्या रही, जब भी हम किसी पर्टिकुलर वार्ड में जाते हैं, उसकी हाजिरी लगाने जाते हैं तो वहां पर सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लीजिए हमारे को 15 लेडीज हैं, हमारे 15 जो हमारे वर्कर जो काम कर रहे हैं मनरेगा में, तो उनमें से मुश्किल से 10 की हाजिरी लग पा रही, 5 की हाजिरियां लग ही नहीं पा रही हैं। वो 11 बजे तक उसका वेट कर पा रहे हैं। तो लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को। सुबह 9 बजे आते हैं, 11 बजे तक बैठ करके उनकी हाजिरियां लग रही है, तो फिर वो प्रधानों का विरोध कर रहे हैं, लोग वार्ड मेंबरों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कि प्रधानों की और वार्ड मेंबरों की कोई मतलब इसमें गलती नहीं है, पर लोग सच्चे हैं इस
बात को लेकर के कि जब से मनरेगा लगी हुई थी, अभी इसी चंद दिनों में ये थोड़ी कंडीशनें आने शुरू हो गई हैं, तो हम सब इस प्रधान जो है मिलकर के इसका विरोध करने आए हुए हैं। और साथ में हम विभाग से ही भी प्रार्थना करते हैं कि वो इसको जो मनरेगा के जो कार्य चले हुए हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं और इसमें अपना समर्थन दें। इसमें प्रधानों की कोई गलती नहीं है। और जितने भी जो काम लगे हुए हमारे जेई लेवल के हैं, चाहे वो हमारे टीए लेवल के हैं, तो उन्होंने एमपीआई तो एमपी तो उन्होंने करनी होती है। हमारा तो इसमें काम होता नहीं है, टाइम पे एमपी नहीं होती है, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उनकी भी कंडीशन ऐसी है कि एक एक पंचायत में जो चार चार पंचायतों में एक एक टीए जो काम कर रहा है, एक एक जो सेक्रेटरी है वो तीन तीन पंचायतों में काम कर रहा है। ऊपर से इनके ऊपर एक और इन्होंने ठोक दी कि आप सर्वे करो, गाय भैंस का सर्वे करो कि कौन दूध दे रही है कौन दूध नहीं दे रही है, जो कि वेटनरी का काम है। जो वेटनरी वाले होते हैं उनको इसके बारे में पूरा पता होता है। उसको भी इन्होंने पंचायती राज विभाग में विलय कर दिया है। हम सरकार से ये मांग उठाना चाहते हैं कि आप भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को उनको पूरा करें, नहीं तो आने वाले वक्त में मनरेगा के काम भी नहीं हो पाएंगे और लोग सफर करेंगे, उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब होती जाएगी। ये सारी बातें आपने बीडीओ साहब के पास रखी है अभी? हम बीडीओ साहब जी के पास आए थे, उन्हीं के आदेशानुसार हम यहाँ पर पहुंचे हैं। 60-40 का जो है ना, हाँ 60-40 के एस्टीमेट सारे बन रहे हैं सिक्योर में। जेई तकनीकी साइकिल के एस्टीमेट बनाते हैं, लेबर वो निकालते हैं। हमारे से लेबर का कोई ये नहीं होता है, जितनी लेबर निकलती है हम उतनी लेबर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ भी बीडीओ साहब कहते हैं कि 60-40 होनी चाहिए आपकी पंचायतों में, जबकि नरेगा एक्सपर्ट कहते हैं, शिमला से उस दिन हमने बात कराई थी, वो कहते हैं कि कम्युनिटी कामों में 60-40 नहीं है, इंडिविजुअल काम में 60-40 है। तो इस पर भी थोड़ा विचार करें कि हमारे काम इस वजह से भी रुके हुए हैं। तो अधिकारी तो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं फिर? तो इसलिए तो हमने आपको बुलाया आज प्रेस के माध्यम से अपनी बात तो रखी। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी अगर इस प्रकार से अगर ये इनका आगे कार्रवाई ये की जाएगी, नहीं होगा तो समस्त पंचायतों के मजदूर है मनरेगा में कार्य करते हैं वो यहाँ 2 सड़कों पर बैठेंगे या लोग आपको दफ्तर में धरना देंगे, पूछेंगे भी हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, उनसे पूछे, क्योंकि हमें तो पूछते हैं बार बार। क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं जो लोग गांव वाले जो मनरेगा मजदूर है, वो क्वेश्चन हम बोलेंगे सीधा वीडियो से डायरेक्ट पूछिए। सभी ग्राम पंचायतों के जो भी मनरेगा वर्कर है वो हम इकट्ठे एक दिन फिक्स करेंगे, हम प्रधान सभी एक दूसरे कोऑर्डिनेट करेंगे और एक दिन बुलाएंगे हम उनको और यहाँ वीडियो ऑफिस में लेके आएंगे हम उनको। ये मतलब मापदंड जो है वो गरीब आदमी के ऊपर ही क्यों है? जो गरीब आदमी मात्र 200 रुपए की हाजिरी दिहाड़ी लगाने के लिए पूरा दिन 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम में बैठे रहते हैं, बेचारे अपना टाइम बॉर्न करते हैं। ये मात्र उनके गरीब आदमी के ऊपर क्यों गाज गिर रही है और सूखदार आदमियों के ऊपर क्यों नहीं गाज गिर रही है, जो कि यहाँ से हजारों करोड़ों रुपया लाखों रुपया लेकर के यहाँ से देश से विदेश भाग रहे हैं, उनके ऊपर कोई कसम कसी नहीं। जो जितने भी जो इन्होंने एक बोलते हैं कैमरा रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, सिर्फ वो मनरेगा के वर्करों के ऊपर क्यों रखा हुआ है? वो गरीब आदमी क्या अपनी दिहाड़ी लगा सकता? उसको क्या अपने दिहाड़ी लगाने का हक नहीं है क्या? और साथ साथ में ये भी हो रहा है क्योंकि इसमें तो मनरेगा के कार्य में तो ऐसा होता है गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी भी लगाता है और गांव की डेवलपमेंट भी होती है। अब ना तो दिहाड़ी लग पा रही है, ना ही तो गांव की डेवलपमेंट हो पा रही है। डेवलपमेंट के कार्य सारे रुके हुए हैं, ना तो पैसा टाइम पे आता है। मैं सरकार से ही हम समस्त जितना भी हमारा ग्रुप ब्लॉक कांग्रेस ब्लॉक का यहाँ का नगरोटा ब्लॉक का यहाँ पर आया हुआ है, प्रधानों का ग्रुप आया हुआ है, हम समस्त यहाँ पर यही डिमांड लेकर आए कि हमारी जो है कुछ बातें थी उनको सुना जाए। लेकिन उनको सुनने के लिए जब हमने बीडीओ साहब को बुलाया तो बीडीओ साहब हमारे पास नहीं आए। एक हमारा मुद्दा ये भी है जो 20 कामों वाली कंडीशन जो लगाई है नरेगा में, उसका ना पेमेंट हमें जैसे एक सिस्टम होना चाहिए। अभी 1 महीना आती है पेमेंट, उसके बाद 8 महीने नहीं आती है। इसका कम से कम या मंथली पेमेंट सिस्टम होना चाहिए या तो फिर क्वार्टरली होना चाहिए कि जिसके बाद जो हमारे काम क्लोज हो चुके हैं, जो हमारे एक्चुअली में काम क्लोज हो चुके होते हैं पर उनकी पेमेंट नहीं हुई होती है, तो वो भी उसमें पोर्टल में ऑन गोइंग की शो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पेमेंट सिस्टम है वो एक मंथली उसमें पेमेंट पड़ती रहे या क्वार्टरली, तो तभी हमारा थोड़ा वो भी सोल्यूशन हो सकता है। पेमेंट का ऐसा मटेरियल पेमेंट जो केंद्र सरकार से पड़ती है, केंद्र सरकार केंद्र का मसला है, मगर उसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर 8 महीने अगर केंद्र सरकार से मनरेगा के मटेरियल का पैसा नहीं आ पाया तो काम कैसे क्लोज होंगे? जब काम क्लोज नहीं होंगे पिछले तो नए काम कैसे लगाएंगे? तो इसमें हर तरह की दिक्कत है। जिस तरह की हमने हमारा जो आगे का सेल्फ इन्होंने मंगवा लिया है, पर वो हमारा काम नहीं चलना, कोई सेल्फ हमारा उठ ही नहीं पाएगा जब तक पीछे वाले काम क्लोज नहीं होंगे। हमारे तो आगे वाले सेल्फ की डिमांड ही नहीं होगी। सीमेंट की लोग बोलेंगे प्रधान नहीं कर रहे हैं,
प्रधान करने में सक्षम है। और प्रेस के माध्यम से हम प्रधान सभी करने में लोगों को भी सक्षम ये है। बताना चाहते हैं कि इसमें प्रधानों की कोई गलती कोई नहीं गलती नहीं है। है। जो काम हो रहे हैं वो सभी सरकार ने करने हैं और सरकार ने पैसा डालना है। सरकार पैसा डालेगी तो काम होंगे, नहीं तो काम नहीं होंगे। तो ये हम सभी मतलब जो भी जितने भी हमारे हिमाचल के जितने भी हमारे वर्कर मनरेगा में कार्य करने वाले आदमी हैं, उनको भी ये बात जो है वो पूछनी चाहिए अफसरों से कि इनकी इसमें प्रधानों की क्या गलती है। हम तो एफर्ट कर रहे हैं, हम सब मिलकर बार बार हम ब्लॉक में आ रहे हैं, पर आगे से हम यही कंडीशन आती है कि आपके 20 काम जो है वो अभी तक ऑन गोइंग है और क्लोज नहीं हुआ है, और उसके बाद आपका वो काम नहीं और बाकी मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, ये अंबाड़ी के प्रधान सुरेश कुमार जी, ये कीर चंबा के प्रधान है अजय बाली जी, सिउड़ के प्रधान तिलकराज जी, जिगली कोठी के प्रधान पवन भाई जी, और बल्दर के प्रधान शंकर जी, और मतराड़ के प्रधान बलवीर जी, बुनेड़ के प्रधान सोनू चौधरी जी, और सेराताना के प्रधान सुशील जी, फिर आरमेड़ के प्रधान दीप कुमार जी, और साथ में बगुलेड़ के ब्राणा के प्रधान अमरी देवी जी, और साथ में बगुलेड़ के संजय देवी जी, ममता से अरुणवाला जी, स्टेट पंचायत से रेणु जी, और माँ के प्रधान जोनू भाई जी। वैसे नाम तो उनका सुनील है मगर जोनू बोल जाते हैं। और भाई अपना मूंदला के प्रधान है राजीव, और कुआड़ी के प्रधान आप सबके साथ बाकी भी सभी पंचायतों के प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं। वो कुछ में अंदर बैठे हुए, कुछ बाहर खड़े हुए, मतलब अभी तक कोई ससोपन ऐसा चला हुआ कि मतलब डिस्टर्बेंस चली हुई है कि कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। आपको हम ये है ऊपर जो सभा हाल है उसमें जो मीटिंग चल रही है उसका भी आप देख सकते हैं बाकी प्रधानी कैसे मीटिंग का आयोजन किया गया था और कैसे मीटिंग में चेक कर सकते हैं कैसे बाकी कर्मचारी भी समस्त पंचायतों कर्मचारी जो सवाल में बैठे हुए अभी। और एक मेन चीज ये है कि जैसे अब 31 मार्च आ रहा है तो जो पिछला मनरेगा सेल्फ डाला हुआ है तो वो तो खत्म होने वाला, उनकी तो सेंक्शन नहीं मिलेगी, और वो जो सेल्फ में काम डाले हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, तो वो उठ नहीं पाएंगे। और अब 31 मार्च के बाद जब अप्रूवल जो अक्टूबर में डाली है तो वो उसके लिए बोलेंगे जो पिछले साल में डाले थे वो तो लैप्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ग्राम सभा के और ना लोग एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो गौशाला है इसमें विधवा एक लेडीज है, गरीब बीपीएल परिवार है, तो पिछले साल भी सैंक्शन ली थी, लेकिन जैसे 31 मार्च आ गया तो लैप्स कर दिए गया। एडिशनल सेल्फ में दोबारा फिर सैंक्शन ली है तो इनको काट दिए गए हैं। अब इन लोगों का क्या किया जाए, फिर तो लोगों को अगले सेल्फ डाला गया है क्योंकि प्रधानों को विश्वास था कि इस शहर में काम हो जाएंगे, जब अगले शहर में निकल गया तो बोलते पैसे वाले काम नहीं करेंगे तो फिर क्या काम करवाने गरीब लोगों के। जनता हमारे से काम मांगती है, अब यहाँ हमें आगे से काम मिलते नहीं है, जनता को क्या जवाब दें? जब हम सिंगल बात बात कैसे करें तो फिर वो यहाँ वहाँ की बातें करेंगे। पंचायतों के लिए कंडीशन है। अब ये जो काम चला है, ये जो पार्क बन रहा है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं किया, बंद कर दी गई है। प्रधान हमारी गाड़ियां बाहर लगी, हमारे परमानेंट कोई जरूरी कागजात होते हैं, हमारी गाड़ियां बाहर लगी है, पहले यहाँ लगती थी, या प्रधानों की गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब भी मीटिंग हो तो हमारी गाड़ियां अंदर लगनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप आए लाइव होकर अंदर चले, बीडी साहब से पूछिए और जो अधिकारी बैठे हैं उनसे पूछा जाए सर, अब लाइव आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका थोड़ा दिखाया जाए सर वीडियो साहब। नहीं, उस मीटिंग में जब जिला परिषद सदस्य आते तभी आना था ना, हमने एक पार्टी का पक्ष जब मीटिंग उनके लिए बुलाई थी हमने। अच्छा। कि वो अपनी समस्याएं बताएं। अच्छा। कि क्यों नहीं खर्च रहे और पंचायत उसका जवाब दे। जब वो नहीं थे तो फिर मीटिंग में तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा जो प्रधान है इनका कहना था कि जिस प्रकार से समय मांगा, कुछ हमारी भी समस्या है उसको लेके आपसे अलग से, क्योंकि ये मीटिंग एक स्पेसिफिक मीटिंग थी, इसमें सिर्फ 15 विधियों की बात कर रही थी हमने, और जो मतलब के दूसरे मुद्दे होते हैं उसके लिए हम अलग से मीटिंग करते हैं, क्योंकि जब एक एजेंडा होता है ना किसी भी चीज का तो उस एजेंडे के ऊपर ही बात की जाती है उस मीटिंग में। अब मीटिंग में हम और बातें करेंगे तो जो मीटिंग का मूल उद्देश्य है वो भटक जाता है। अच्छा, ये कोई आपके ऊपर ये लगा रहे हैं आरोप के अपना
जैसे एक वेबसाइट के अंदर आपने 20 कामों की कंडीशन लगाई हुई है, तो उसमें वो कहते हैं कि हम तो उस हिसाब से रोजगार नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा है, इनका ये रोग बिल्कुल गलत है। इसका मैं खंडन भी करता हूँ कि जो 20 काम की कंडीशन है ये वीडियो स्तर पर नहीं लगती है, ये केंद्र के स्तर पर है। अच्छा ये मनरेगा की जो भी गाइडलाइन जाती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अच्छा। उसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि पंचायतों के पास अगर 20 काम लंबित हैं तो नए काम नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये सरकार के दिशा मतलब के निर्देश हैं जिसको हम मतलब के डेविएट नहीं कर सकते। और ये जो है ये सारे कंप्यूटराइज्ड है। अगर 20 से हम 21 में काम डाल देंगे तो वो नहीं उठाएगा। ये वीडियो स्तर के एसडीएम डीसी या डायरेक्टर स्तर की बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जो कि दिल्ली से ऑपरेट होता है। ये सारा उनका एक सिस्टम है, तो उसमें ये इसको हम मैनुअल उसमें नहीं कर सकते हम लोग। इसमें 60-40 रेशो बताइए कुछ इस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। 60-40 रेशो का ये है कि जैसे 100 रुपये खर्च करने हैं उसमें 60 रुपये मजदूरी के ऊपर खर्च हो। साइड में कर दो ना, ये बात नहीं होगा ना। ठीक है, 60-40 रेशो का ये है कि जैसे मनरेगा में मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को रोजगार देना। तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि 100 रुपये अगर खर्च करने तो 60 रुपये मजदूरी के ऊपर उसको खर्च किया जाए। 40 रुपये उसको जो है वो उसका सामग्री के ऊपर भुगतान किया जाए। जब ये 60-40 जैसे अभी ब्लॉकों में उल्टा हो रहा है कि 60% जो है सामग्री के ऊपर खर्च किया जा रहा है और 40 रुपये मजदूरी के ऊपर, तो मनरेगा का मूल उद्देश्य जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी जब मजदूरी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी का क्या सिस्टम? ऑनलाइन हाजिरी का भी ये केंद्र सरकार के की डायरेक्शंस हैं। इसको पारदर्शिता लाने के लिए ये सिस्टम सरकार ने शुरू किया है। इसमें पहले मनरेगा में ये होता था कि ये बड़ी सारी शिकायतें आती थी कि मजदूर की हाजिरी लग रही है पर वो काम पे नहीं है। तो सरकार ने इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन हाजिरी लगानी है। उसमें